क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। कांग्रेस पार्टी विल बी स्टिल इन अलायंस विद डीएमके। बीजेपी को सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की मुखालफत भी करनी है। फिर बीजेपी को सनातन धर्म की हमेशा से मुखालफत करने वाले द्रविड़ आंदोलन के जनक ईवी रामास्वामी पेरियार का समर्थन भी करना है। बीजेपी को डीएमके नेताओं के खिलाफ केस भी दर्ज करवाना है, लेकिन इसी बीजेपी को पेरियार की मूर्तियां तोड़े जाने का विरोध भी करना है। बीजेपी को सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को सबक भी सिखाना है। फिर इसी बीजेपी को सनातन धर्म की मुखालफत से ही पैदा हुए डीएमके और एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार भी चलानी है। तो आखिर सनातन धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या डीएमके, जिसका जन्म ही सनातन धर्म का विरोध करके हुआ था, या फिर बीजेपी, जिसकी पूर्ववर्ती जनसंघ का जन्म ही सनातन धर्म के प्रति समर्पण को लेकर हुआ था और अब जिसके सामने डीएमके एआईएडीएमके का विरोध या समर्थन करने का धर्म संकट है? आखिर क्या है सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष की राजनीति, जिसके एक सिरे पर डीएमके है तो दूसरे सिरे पर बीजेपी, लेकिन इतिहास में जिन्होंने एक दूसरे के साथ लंबे वक्त तक गठबंधन धर्म भी निभाया है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले सुनिए कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर क्या बयान दिया है। சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம்। और अब सुनिए ए राजा का बयान, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी है। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று। மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது। அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது। इन दोनों नेताओं के बयान सुनकर सनातन धर्म को मानने वालों का आहत होना स्वाभाविक है, लेकिन डीएमके पार्टी के लिए सनातन का विरोध ही उनकी पार्टी की विचारधारा रही है। अब वो कैसे, तो संक्षेप में डीएमके का इतिहास भी समझ ही लीजिए, ताकि दोनों नेताओं के बयानों के मायने बेहतर समझ में आ सके। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 से, तब से जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस साल कांग्रेस में एक नेता शामिल हुए ईवी रामास्वामी, जिन्होंने हाल ही में दक्षिण भारत में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। परंपरावादी हिंदू धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा हुए ईवी रामास्वामी को अपने घर में रखे और पढ़े पढ़ाए गए हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कई कुरीतियां दिखी, जिसे सुधारने के लिए वो मुखर होकर बोलने लगे। काशी में हुए एक निःशुल्क खाने में पंडाल में उन्हें खाना सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो ब्राह्मण नहीं थे। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब ब्राह्मणों गैर ब्राह्मणों के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए सीधे तौर पर ब्राह्मण विरोध और हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध ही करना होगा। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी के इसी गुस्से का नतीजा था, जिसने दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी को पेरियार ईवी रामास्वामी बना दिया। पेरियार ईवी रामास्वामी की इस प्रसिद्धि को तब कांग्रेस ने भी कैश करवाने की कोशिश की और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कहने पर पेरियार कांग्रेस में शामिल हो गए। तब तक कांग्रेस पर महात्मा गांधी का प्रभाव साफ तौर पर दिखने लगा था और पेरियार भी इससे खासे प्रभावित थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने केरल में शुरू हुए वैकोम आंदोलन का भी नेतृत्व किया, जिसका मकसद त्रावणकोर राज्य में बने वैकोम मंदिर में उन जातियों के लोगों को भी दाखिला दिलाना था जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था। तब मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर भी दलित समुदाय के लोगों के चलने पर पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन फिर उन्हें कांग्रेस में भी वही गैर बराबरी दिखी जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने दलितों पीड़ितों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की, जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने खारिज कर दिया। लिहाजा पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी। पेरियार अपने संबोधनों में गैर ब्राह्मणों को द्रविड़ कहते थे, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्हीं द्रविड़ों के मन में आत्मसम्मान पैदा करने के उद्देश्य से एक और आंदोलन चलाया और फिर वो 1916 में बने एक गैर ब्राह्मण संगठन दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन या जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए और उसके अध्यक्ष भी बन गए। मद्रास के विक्टोरिया हॉल में 20 नवंबर 1916 को डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार, टीएम नायर, पी थेगराया चेट्टी और आला मेलू मानागेई थायरामल के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ था, जिसका मकसद गैर ब्राह्मणों को नेतृत्व देना था। अपने गठन के वक्त से ही ये पार्टी ब्राह्मण विरोधी,
जाति विरोधी और उत्तर भारत विरोधी विचारों के लिए जानी जाती थी। इस पार्टी ने शुरुआत में अंग्रेजी शासन से सिर्फ इस बात की मांग की कि सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों की संख्या में इजाफा किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों के साथ आगे बढ़ते हुए इस पार्टी ने तमिलों के लिए अलग देश द्रविड़नाडु की मांग कर दी और अपने इस काल्पनिक देश में उन्होंने तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के भी कुछ हिस्सों को शामिल कर लिया। तो कांग्रेस छोड़ने वाले पेरियार इसी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इसी दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 में हुए चुनाव में जस्टिस पार्टी चुनाव हार गई और सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां जीत दर्ज की। जीतने के बाद सी राजगोपालाचारी ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। इसकी वजह से पेरियार और उनके साथियों ने हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया। अगस्त 1944 में पेरियार जस्टिस पार्टी से अलग हो गए और नई पार्टी बनाई द्रविड़ार कड़गम। इस पार्टी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। पार्टी का इकलौता मकसद अलग देश द्रविड़नाडु था, जिसमें हर तरह की गैर बराबरी और असमानता का विरोध किया जाना था। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी द्रविड़ार कड़गम अलग द्रविड़नाडु राज्य बनाने की मांग उठाती रही, लेकिन फिर द्रविड़नार कड़गम के एक और नेता सीएन अन्नादुरई का पेरियार से वैचारिक मतभेद हो गया। 1948 में पेरियार की दूसरी शादी के बाद तो यह मतभेद इतना बढ़ गया कि 1949 में सीएन अन्नादुरई अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, डीएमके। पेरियार अपने सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी बयानों के लिए देश में कुख्यात तो तमिलनाडु में ख्यात होते रहे और उनका प्रभाव यहां तक बढ़ गया कि खुद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के कामराज को पत्र लिखकर पेरियार को अपराधी तक कह दिया। आज की जो डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और जिसके नेता उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक के सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयानों पर सियासत गरमाई हुई है, ये वही डीएमके है जो पेरियार के सनातन और हिंदुत्व का विरोध कर अलग द्रविड़नाडु देश के लिए बनाई गई द्रविड़ार कड़गम से निकली है। रही बात एआईएडीएमके की, तो ये पार्टी भी डीएमके से टूटकर ही बनी है और इसकी वजह डीएमके मुखिया रहे करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन की अदावत थी। तो डीएमके हो या फिर एआईएडीएमके, दोनों ही पार्टियां द्रविड़ आंदोलन की ही देन हैं, जिसके केंद्र में पेरियार का सनातन धर्म का विरोध और हिंदू धर्म का विरोध रहा है। अब तमिलनाडु में गठबंधन की हालत यह है कि डीएमके इंडिया के साथ है तो एआईएडीएमके एनडीए के साथ, और चूंकि सनातन धर्म के खिलाफ हालिया बयान डीएमके नेताओं की ओर से आया है तो एआईएडीएमके के साथ साझेदारी कर रहे बीजेपी के नेताओं को यह बात चुभ रही है। लेकिन एक धर्म संकट तो बीजेपी के सामने है ही, क्योंकि और लोग भले ही भूल गए हों, लेकिन बीजेपी आला कमान तो नहीं ही भूला होगा कि उनकी पार्टी का उसी डीएमके के साथ गठबंधन रहा है जो सनातन के विरोध से ही उपजी हुई पार्टी है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार गिराने में एआईएडीएमके की नेता रही जे जयललिता की अहम भूमिका रही है। इस गठबंधन के टूटने के बाद 1999 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने इसी डीएमके के साथ गठबंधन भी किया था, चुनाव में जीत भी दर्ज की थी और फिर वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बने थे। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी और डीएमके का गठबंधन चलता ही रहा था। हालांकि यह गठबंधन आसान नहीं था, क्योंकि बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि किसी से छिपी नहीं थी और डीएमके की हिंदू विरोध वाली छवि से कोई इनकार नहीं कर सकता था। तब बीजेपी को ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहा जाता था, तो डीएमके ब्राह्मण विरोध की पुरजोर आवाज हुआ करती थी। बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी थी तो डीएमके दक्षिण भारत। लेकिन तब डीएमके मुखिया करुणानिधि के सबसे खास नेता मुरसोली मारन और वाजपेयी के सबसे खास नेता प्रमोद महाजन के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई कि बात बन गई और गठबंधन भी। 1999 में चुनाव जीतने के बाद वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में मुरसोली मारन और टीआर बालू के अलावा ए राजा को भी जगह दी गई, जिनके सनातन वाले बयान पर आज बीजेपी के तमाम नेता हंगामा काटे हुए हैं। लेकिन 2002 में हुए गुजरात दंगे और उसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत से करुणानिधि को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा महसूस हुआ और मुस्लिम ईसाई वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए करुणानिधि ने दिसंबर 2003 में बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद भले ही बीजेपी और डीएमके के बीच चुनावी गठबंधन न हुआ, लेकिन साल 2018 में जब तमिलनाडु में कुछ लोगों ने पेरियार की मूर्ति खंडित कर दी थी, तो तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि एक पार्टी होने के नाते भाजपा इस बात पर यकीन करती है कि अलग अलग विचार और अलग अलग विचारधाराएं इस देश में एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमारे देश को ऐसा ही बनाया था। भारत की विविधता और विमर्श और तर्क करने की प्रवृत्ति ही हमें मजबूत करती है।
आप इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें तब के भाजपा अध्यक्ष ने भारत की बजाय इंडिया का ही जिक्र किया था। लेकिन अब शायद परिस्थितियां बदल गई हैं, अब शायद चुनावी समीकरण बदल गए हैं। तभी तो जिन पेरियार ने ताउम्र सनातन और हिंदू धर्म का विरोध किया, जिन पेरियार ने हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाने से कभी परहेज नहीं किया, उन्हीं पेरियार की मूर्ति खंडित होने पर उसका विरोध करने वाले और पेरियार के जन्मदिन से लेकर उनके मृत्यु की तारीख तक पर पेरियार को समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताने वाले पीएम मोदी की पार्टी के नेता पेरियार और पेरियार की विचारधारा से उपजी डीएमके और उसके नेताओं का इस कदर विरोध करने लगे हैं कि बात केस मुकदमे तक आ गई है, और जिसका असर अब तमिलनाडु से आगे बढ़कर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में तब्दील हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर डीएमके नेताओं उदयनिधि स्टालिन और ए राजा का विरोध करना है, तो फिर बीजेपी नेताओं को पूरी डीएमके और पूरी एआईएडीएमके का भी विरोध करना ही होगा। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में बीजेपी अभी एआईएडीएमके की साझेदार है, जिसके साथ मिलकर एनडीए बना है और जिसका नेतृत्व बीजेपी के पास है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।